Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss the spinal cord and detail view. We also discussed the vertebrae column briefly. We have already started the chapter number 4, and you will get all the videos on A. Medical Knowledge. So go subscribe, like, and share this channel. Now we're going to start our topic, which is spinal cord. Spinal cord is a roughly cylindrical in shape, कि ये एक सिलेंडर की शेप में होता है और ये बिगन फॉर्म ऑफ फोरामन मैग्नम। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि हमारे स्कल में एक बहुत बड़ा सा सर्कल सा होता है, या होल कह लें फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन के फोरामन मैग्नम होता है, जिससे मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। तो आपने याद रखना कि फोरामन मैग्नम से हुई स्कल की भी वीडियो A. मेडिकल नॉलेज पे पढ़ी है, डिटेल वीडियो, तो वो जाके आप देख सकते हैं अगर आपको इसमें कोई भी एम्बिग्युइटी या आपने व्यू देखना है कि फोरामन मैग्नम कहाँ होता है। ठीक है, फिर देन वो कॉन्टीन्यूसली मेडुला ऑब्लांगेटा पे जाता है, फिर इन्फीरियरली जाता है फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। अडल्ट में फर्स्ट लंबर वर्टिब्री पे जाके आपकी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगी, लेकिन जो यंग होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनमें जो होता है थर्ड लंबर वर्टिब्री तक जा रहा होता है, मतलब ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, इसकी कवरिंग जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये बातें बताई हुई हैं। ठीक है, ड्यूरा मैटर आता है, पाया मैटर आता है और आर्कोइड मैटर आता है। ये देख ले, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी बताया, फिर बता देती कि इनर मोस्ट पाया मैटर होता है और उसके बाद आर्कोनॉइड मैटर आ जाता है और ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट होता है। ठीक है, ये ऑलवेज रिमेंबर कि पाया मैटर आपको इनसाइड मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके पास क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम CSF कह रहे होते हैं। ठीक है, कहाँ से सराउंड कर रहे थे, सब आर्कोइड स्पेसेस में। सर्वाइकल रीजन जो होता है वो ब्रेकियल प्लेक्सस बना रहा होता है और लंबर रीजन जो होता है ये बना रहा होता है सैक्रल प्लेक्सस। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और जो हमारे पास सैक्रल रीजन है, अब याद क्या रखना है कि सर्वाइकल रीजन जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस बना रहा है, लंबर सैक्रल रीजन बना रहा है, और नीचे से जाके आप देखें स्पाइनल कॉर्ड, ये देखें सिलेंड्रिकल में जा रही है। और आपको ये भी आगे आप पॉइंट पढ़ेंगे कि आप जब स्पाइनल कॉर्ड कैसे देखते हैं, आपको लगता है लेदर वर्टिब्रीज है और वो रखी हुई है इकट्ठे, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है एक ही सिलेंडर में जा रही है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ी लेंथ ज़्यादा हुई है, ये भी डिस्कस करेंगे, और ये देखिए फिर पतला हो गया, फिर यहाँ से थोड़ी लेंथ इंक्रीज हो रही है लंबर के रीजन में जाके, ये इस इकाई से हम कहते हैं लंबर एनलार्जमेंट। ठीक है, फ्यूसिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इनलार्जमेंट रेफर एज अ सर्वाइकल एंड लंबर इनलार्जमेंट। इन्फीरियरली द स्पाइनल कॉर्ड टेप ऑफ एन अ कॉनस मीडियालिस। कॉनस मीडियालिस पे भी मैंने डिटेल पिछले वीडियो में समझाया था कि क्या होता है। जहाँ भी स्पाइनल कॉर्ड L1 पे ख़त्म हो रही है ना, तो वहाँ पे कॉनस मीडियालिस बन जाएगा, कोन शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। फाइलम टर्मिनल जो है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे पास किसको, स्पाइनल कॉर्ड को और कॉक्सिक को ज्वाइन करिए। ठीक हो गया, यही बात है यहाँ पे लिखे हुए, फाइलम टर्मिनालिस डिसेंडेंट अटैच्ड टू द प्रेजेंस ऑफ अ सरफेस ऑफ कॉक्सिक्स, ये मैंने बता दिया आपको। अब स्पाइनल कॉर्ड के फिशर्स की बात कर लेते हैं। ये जो फिशर है ना, मैं पहले आपको बता देती, ये जो है ना, ये इसे कहते हैं इंटीरियर मीडियन फिचर और इसे कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। सल्कस क्या होता है, ग्रूव को हमेशा सल्कस कहते हैं, ये ग्रूव बना हुआ है। अब देखिए ओपनिंग नहीं है, मतलब जारी नहीं है, मतलब ये सल्कस बना हुआ है। ठीक है, एक डिप्रेशन सा कह लें आप। तो पोस्टीरियर मीडियन सर्कस और इंटीरियरली क्या है, इंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं तो हमें मिलता है कि अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर स्पाइनल नर्व की जा रही होती है। ये भी डिटेल मैंने बताया था कि इंटीरियर मोटर होते हैं, पोस्टीरियर सेंसरी होती है। एक डायग्रामेटिक व्यू में अगर आपको बता दूं तो दिस वन इज गुड। थोड़ा इसके हम देख लें एक डायग्रामेटिक व्यू। ये वैसे मैंने पिछली प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड से क्या क्या निकलता है और वो कैसे कैसे निकलता है। ये डायग्राम में मैंने डिटेल आपको बताया हुआ है कि इंटीरियरली क्या निकल रहा है, पोस्टीरियरली क्या, इंटीरियर मोटर होता है, कंबाउंड देर होता है, ईफेरेंट होता है, सेंसरी एफेरेंट होता है, क्योंकि मुझे पता था आगे टर्मिनोलॉजी की यूज़ होनी है, सो यू डोंट कन्फ्यूज़ विद दीज टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इंटीरियर मोटर सेंसरी रूट के बारे में आपने डिस्कस कर लिया है। ईच रूट अटैच टू द कॉर्ड सीरीज रॉड लाइट हो रहा है। ठीक है, फिर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन मैंने बताया था कि जो आपको मिलेगी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, थोड़ी सी स्वेलिंग होगी तो आप कहेंगे पोस्टीरियर रूट है। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर पे आ जाए। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमेशा हमने पढ़ा है इनर ग्रे है और जैसे कि डायग्राम वाइट आउटसाइड है। ठीक है,
देयर इज़ नो इंडिकेशन दैट द कॉर्ड इज सेगमेंटेड। देखने स्पाइनल कॉर्ड बाहर से हमें वर्टिब्री देखने में लग रही थी भाई सेगमेंटेड होगी, लेकिन अंदर वो सिलेंड्रिकल की फॉर्म है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब इसको देख लेते डायग्राम को, जो साथ साथ टर्म्स को भी हम क्लियर करते जाते हैं। देखिए ये पोस्टीरियर ग्रे मैटर होगा, ये इंटीरियर ग्रे मैटर होगा, ये ग्रे कम्यूटेंस होगी और यहाँ पे सेंटर केनाल होगी। अच्छा, ग्रे मैटर में हमेशा याद रखना है सेल बॉडीज़ होती है, ग्रे मैटर में हमेशा याद रखना है सेल बॉडीज़ होती है। रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप मिक्स ना करें, ठीक है। और वाइट मैटर में हमेशा एक्सॉन होते हैं, ठीक हो गया। अब आगे के टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, विच इज़ ग्रे मैटर। क्रॉस सेक्शन आपने ग्रे मैटर का लिया, एच शेप स्ट्रक्चर अब मिल रहा है आपको, देख सकते हैं ये एच शेप है, ठीक है, ये एच है, ये भी एच लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स में मैंने आपको बताया, ग्रे कम्यूनेंस सेंट्रल कैनाल का भी बता दिया। लेटरल ग्रे कॉलम हॉर्न इज प्रेजेंट थोरेसिक एंड अपर लंबर कॉर्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ ग्रे। लेटरल ग्रे कॉलम है ना वो थोरेक्स में होगा, ठीक है। थोरेक्स में देखेंगे ना आपको लेटरल मिलेगा, ये देखिए लेटरल ग्रे कॉलम सिर्फ और सिर्फ थोरेक्स में मिल रहा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। सर्वाइकल में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी, और इसमें लेटरल ग्रे मिल रहा है, ठीक है। सर्वाइकल में वाइट मिलेगा, वो आगे जाके हम देखेंगे कि वाइट कहाँ पे मिल रहा है। बस ये याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि भाई थोरेक्स से में आपको मिलेगा क्या, किस में लेटरल ग्रे कॉलम होगा, तो यू हैव टू टेल दैट इन द थोरेक्स होगा या सर्वाइकल होगा। तो आपने टिक ऑप्शन जो करनी है वो हमारे पास कौन होगी, थोरेक्स होगी, ठीक है। ये पॉइंट रिमेंबर करने का था। देन उसके बाद आगे मूव करते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। था साइज ग्रेट होगा सर्वाइकल और लंबर का सेगमेंट का, क्योंकि वहाँ पे अपर और लोअर लिम्स ने के मसल्स जाना है, तो इसलिए देखिए साइज ग्रेटर होगा किसका, सर्वाइकल और लंबर का। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एज इन CNS रीजन द स्पाइनल कॉर्ड ग्रे कंसिस्टिंग, अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड ग्रे जो है वो नर्व सेल्स में होगी। न्यूरोलजिया आपको पता है सपोर्टिंग सेल्स होती है, ये भी मैंने आपको डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में बताया। ब्लड सेल्स का भी बताया हुआ, ठीक है। यहाँ पे ग्रे मैटर में ये चीज़ें होगी। मल्टीपोलर होगी। न्यूरोलजिया फॉर्म अ लिटिल इंट्रिंसिक नेटवर्क फॉर्म अ नर्व सेल एंड देखिए इंटीरियर ग्रे रूट कॉलम पे आ जाए। ये जो है मोस्ट ऑफ नर्व सेल्स होती है इंटीरियर ग्रे कॉलम में लार्ज होती है, मल्टीपोलर होती है, एक्सॉन से पास कर रही थी इंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक हो गया। इंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जा रही है। अब ए आगे आता है अल्फा एफेरेंट और गैमा एफेरेंट, इसका डिफरेंस कैसे करना है। बेसिक सी मैं बातें आपको बता देती हूँ, आप ये लिख भी सकते हैं। मोस्ट नर्व फाइबर्स जो लार्ज होते हैं, लार्ज पहला पॉइंट, मल्टीपोलर, लार्ज और मल्टीपोलर, और पास कहाँ से करें, इंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, वो कौन से है, अल्फा एफेरेंट, और किसको देंगे, जाके स्केलेटन मसल्स को देंगे, ठीक हो गया। ये बात आ गई अल्फा एफेरेंट। और गैमा एफेरेंट में स्मॉल नर्व फाइबर्स हैं, मल्टीपोलर है, इंटीरियर रूट से जा रहे हैं, और किसको जाके दे रहे हैं हम, इंट्राफ्यूजिबल मसल फाइबर ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्पेंडल्स को दे रहे हैं जाके, ठीक होगा। ये डिफरेंस है, ये याद रखना है। इसमें लार्ज है, इसमें स्मॉल है, ठीक है। इसमें लार्ज है, इसमें स्मॉल है, इसमें मल्टीपोलर है, इसमें भी मल्टीपोलर है। इसमें इंटीरियर और रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं, यहाँ पे भी जा रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल में स्केलेटन को आप लिख दें, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख लें कि इंफ्राफ्यूजिबल मसल फाइबर्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्पेंडल्स को दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिवाइड किया 3 हिस्सों में स्पाइनल कॉर्ड को। देखिए मीडियन, सेंट्रल और लेटरल, ठीक है। मीडियन की साइड ये आ गई, ठीक है, सेंट्रल आ गया, ये लेटरल आ गई, और सेंट्रल सेंटर में आ गया, ठीक हो गया। अब किस किस को दे रहे हैं, वैसे मैं आपको जनरली बता देती हूँ। मीडियन साइड किसको दे रही है, और लेटरल साइड किसको दे रही है, और सेंट्रल किसको दे रही है। सेंट्रल तो हमेशा डायफ्राम को देगी। आगे ये वैसे चलें डिटेल किताब के साथ ही करके टैली करते हैं ताकि क्लियर रहे। मीडियन ग्रुप है, ये मोस्टली सेगमेंटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड का, और इसने स्केलेटन मसल्स को देनी होती है। मीडियन वाली साइड है, ठीक है, ये देखें स्पाइनल कॉर्ड की ये वाली साइड है मीडियन, तो इसने किसको देनी है, स्पाइनल कॉर्ड को किसको देनी है, रिस्पॉन्सिबल किस, स्केलेटन एंड नेक और ट्रंक के, इंटरकॉस्टल, एब्डोमिनल, मस्कुलर के, ठीक होगा। सेंट्रल जो है इसने सर्वाइकल, लंबोसेक्रल 2 सेगमेंट को देनी है। अब C3 और C5 किस में आ गई, सर्वाइकल में आ गई। अब अपर 5 जो 6 सर्वाइकल्स है वो ट्रेपीजियस अपर वाली बॉडी के ऊपर आ जाए। ट्रेपीजियस आ गया, स्टर्नोक्लीडो को दे दिया, एक्सेसरी न्यूक्लियस को दे दिया। जबकि हमारे पास लंबोसेक्रल सेगमेंट जो है वो सेकंड लंबर डाउन फर्स्ट सेक्रल सेगमेंट मेड फॉर एन एक्सॉन अननोन होता है, और लेटरल वाला जो होता है वो हमारे पास स्केलेटन मसल्स को लिम्स के देते हैं। इसके लिए निमोनिक्स मैंने बनाई हुई है, जस्ट लुक एट दिस।
मीडियन, मीडियन से आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन सेगमेंट है, मोस्टली मीडियन ग्रुप प्रेजेंट होता है। एम से मीडियन, एन से मोस्ट सेगमेंट। इसने देना किसको है, इसके लिए निमोनिक्स है नेट ए। नेट आ रहा है ए डॉट मेडिकल नॉलेज जो चैनल का नाम है, ठीक है, नेट ए। एन से आपने हमेशा याद रखना है, एन से इन्वर्टेटिंग स्केलेटन मसल, एन से इन्वर्टेटिंग स्केलेटन मसल। ये एन दोबारा यूज़ होगा नेट के लिए, नेट का एन दोबारा नेक के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है क्या, नेक के लिए आ गया यूज़ होना। देन उसके बाद टी से ट्रंक आ गया, ठीक है, टी भी 2 दफ़ा यूज़ होना है इंटरकॉस्टल पे, और ए एब्डोमिनल मसल्स पे, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। मतलब मीडियन का पूछे तो आपने मीडियन की बात करें, आप मीडियन की बात करें तो ये मोस्टली सेगमेंटेड होगी, और इसका निमोनिक्स तो हमने पहले बनाया हुआ है नेट ए। नेट एन जो होता है वो इन्वर्टेटेड स्केलेटन मसल्स की बात करें, आप नेक की बात करें, और टी भी 2 दफ़ा यूज़ होना है ट्रंक के लिए और इंटरकॉस्टल के लिए, और ए जो है एब्डोमिनल मसल के लिए। इस तरह आपको ये मीडियन ग्रुप कभी भूलेगा नहीं। अब सेंट्रल गैंग्लियन पे आ जाए। सेंट्रल ग्रुप जो है वो किस किस को देता है, सेंट्रल ग्रुप जो है ये स्मॉलेस्ट होता है। सी से क्या बनेगा, सर्वाइकल। सी सेंटर की बात करें तो आपने दिमाग को फ़ौरन क्लिक कर देना, ये सर्वाइकल की बात करें और लंबोसेक्रल की, और ये स्मॉल है तो ये किस किस को दे रहा है, डायाफ्राम को दे रहा है, ठीक है। सेंट्रल तो बात ही डायाफ्राम क्यों नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज में भी पूछे, सेंट्रल डायाफ्राम को दे रहा है तो डायाफ्राम न्यूक्लियस को भी दे रहा है। सेक्रल लंबोसेक्रल को हम 2 में डिवाइड करें। सेक्रल जो है ना, सेक्रल नेक के पास रीजन है, तो आपको याद होगा कि नेक के पास हमारे कौन कौन से मसल है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, ट्रेपीजियस, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड। जबकि लंबोसेक्रल जो है वो L2 जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ 1S शुरू हो जाएगा, और इसके एक्सॉन अननोन है, ठीक हो गया। इस तरह आपने करके सेंट्रल ग्रुप को भी याद कर लिया। सेंट्रल ग्रुप दोबारा रिपीट कर देती है, स्मॉलेस्ट होता है, सर्वाइकल्स में होता है, लंबोसेक्रल होता है, C3 और C5 इसमें इन्वॉल्व होता है। इसने डायाफ्राम को देना है, फेरेनेक को देना है। सर्वाइकल की बात की जाए तो नेक का रीजन आ गया C5 और C6, तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ट्रेपीजियस, एक्सेसरी न्यूक्लियस को। लंबर सेक्रल L2 जहाँ पे खत्म हो रहा है S1 शुरू हो रहा है, जो एक्सोन अननोन है इसका, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 की वीडियो में अगले